बच्चों, let's read this question. The question says regarding heat exchange with surrounding Q, work done W, and internal energy U in standard reversible process named isothermal, isobaric, adiabatic, isochoric processes. Choose the correct option. Option A, U is 0 in isothermal process. Option B, Q is 0 in adiabatic process. Option C, W is 0 in isochoric process. Option D, U, Q and W are non-zero for finite change through isobaric process. Key concept for this question is की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. अगर बात करें किसकी? आइसोथर्मल प्रोसेस की. आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब, आइसो मतलब सेम, थर्मल रिलेटेड टू टेम्परेचर. ऐसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट क्या रहे? कांस्टेंट. ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा जो डेल्टा यू है वो भी क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी, राइट. डेल्टा यू हमारा ज़ीरो हो जाता है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू विल बी ज़ीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास. एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई एक्सचेंज हीट का नहीं होता बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट. एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? there is no exchange of heat that takes place between system and surrounding. इस वजह से उसके लिए जो Q होता है, राइट, वो ज़ीरो होता है. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. फिर W इज ज़ीरो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो आइसो मतलब सेम, वो क्या रहेगा? सेम वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो हमारे पास वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास वर्क डन क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट. तो डेल्टा वी अगर हमारे पास ज़ीरो हो गया, डेल्टा वी अगर हमारे पास ज़ीरो हो गया तो क्या होगा? डब्लू हमारा ज़ीरो हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा? हमारा ज़ीरो हो जाएगा. तो अभी तक यहाँ पे ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. अगर बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की, आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस रहता है जिसमें क्या रहता है? कांस्टेंट प्रेशर रहता है थ्रू आउट. कांस्टेंट प्रेशर रहता है थ्रू आउट, तो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा थ्रू आउट, तो हमारे पास यू क्यू और डब्लू क्या रहेंगे? नॉन ज़ीरो, राइट. ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है. ठीक है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो रहेगा वो हमारा सपोज कांस्टेंट हो गया तो हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी डब्लू की. ठीक. और हमारे पास पता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू. ठीक. क्यू का भी एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट. तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए यू क्यू और डब्लू नॉन जीरो होता है. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.